के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी है। तकलीफ उस समय होती है बहनों भाइयों, जिस पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने यह दावा किया उरी और पुलवामा की जो आतंकवादी घटना हुई है वह पाकिस्तान की सरकार ने कराया है, और उसी व्यक्ति ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ की है। राहुल ऑन फायर कहा है अंग्रेजी में। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या जवाब है आपका इसके पास? बहनों भाइयों, हमारा देश अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, विश्व का यह पहला देश हमारा भारत बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारने में उसने कामयाबी हासिल की है, अपना लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की है। भारत की यह कामयाबी, भारत की सफलता, इसकी सराहना सारे विश्व में मेरे बहनों भाइयों हो रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, इस बार का चुनाव किसी प्रत्याशी को विजय दिलाने का ही चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव जो हो रहा है वह देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है मेरे बहनों भाइयों, देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। और मेरी यह निश्चित मान्यता है, राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के बारे में आपके जो भी वहां पर राजनीतिक विरोधी हों उनसे पूछिएगा, बताओ 1951 से लेकर अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है उसे पूरा किया है कि नहीं किया है? और आपने जो घोषणाएं की हैं वह किस हद तक पूरा की है? यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। और बहनों भाइयों, मैंने तो सुना था वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, और यहां के मुख्यमंत्री ने जो करिश्मा कर दिया, वर्क फ्रॉम जेल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वैल्यूज की पॉलिटिक्स, मूल्यों की राजनीति पर कितना विश्वास करती है। हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी हैं, उनके ऊपर भारत की संसद में एक बार किसी ने गलत सलत आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। हमारे नेता अडवाणी जी ने कहा, हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं संसद का चेहरा नहीं देखूंगा। और उन्होंने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, नैतिकता का तकाजा यही है। और बराबर अपराध करते रहना, भ्रष्टाचार करते रहना, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहना, और उसके बाद भी आप बहुत नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले नेता के रूप में सारे दुनिया में अपनी छवि बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। बहनों भाइयों, अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो व्यक्ति जना झूठ बोल सकता है, उसके घर में, उसकी मौजूदगी में महिला को पीटा जा रहा हो, लात घूसे चलाए जा रहे हो, उसके बाल नोचे जा रहे हो, और उसके बाद भी कहता है मामले की जांच हो रही है। ऐसे लोग बुजदिल और कायर हुआ करते हैं बहनों भाइयों। जो बहादुर होता है, यदि कभी अपराध हो भी